नमस्कार। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो योगा फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए योग। तो इसमें हम कंसंट्रेशन रखेंगे, फोकस रखेंगे और इसमें हम फिजिकल और मेंटल बॉडी का कनेक्शन रखेंगे। इसमें मैं वही आसन बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, जो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, जो मतलब इंटरमीडिएट लेवल का है। कोई शीर्षासन नहीं, कोई भगध्यानासन। प्रायोरिटी में रखूंगा, अगर आप सिर्फ इसको कर लेंगे तो आपका 90% इशू आपका खत्म हो जाएगा। तो वो है सूर्य नमस्कार। अगर आप रोज रोज अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, आप 11 से स्टार्ट करिए, 11 सूर्य नमस्कार करिए, धीरे 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 25 to 30 to 50 सूर्य नमस्कार करिए। आप जितना आप सूर्य नमस्कार करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप दिन भर कितना एनर्जेटिक फील करते हो। आपको पता लगेगा कि सूर्य नमस्कार करने से हमारे अंदर तेजस्वीपना आता है। हमारे बॉडी की मेजॉरिटी ऑफ जो बीमारियां होती हैं वो हमारी इससे ठीक हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार को मैं सबसे पहले इसमें रखूंगा। दूसरा जो आसन मैं रखूंगा, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में जब हम सामने की ओर झुकते हैं तो इससे एक तो हमारा जो पेट वाला रीजन है, जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है, यहां पर इसमें ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है। जब हमारे इसमें ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, स्थिरता से करिए। स्थिरता से करेंगे तो फिजिकल बॉडी और जो मेंटल बॉडी है उसके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होगा। तो आपका बॉडी में आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तीसरा जो मैं बोलूंगा वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में क्या होता है, आपका जो ब्लड है, ऐसे तो शीर्षासन, लेकिन शीर्षासन इस सबके लिए नहीं है, लेकिन सर्वांगासन बेस्ट आसन है। इसमें सर्वांगासन जो आसन है, इसमें आपका जो कंसंट्रेशन है ब्लड का वो सर की तरफ आता है, वो चेस्ट की तरफ आता है। ठीक है, तो जब ब्लड का कंसंट्रेशन चेस्ट की तरफ आता है तो ब्लड के जो सेल्स है वो रीजनरेट होना स्टार्ट होते हैं। वो उन सेल्स को एनर्जी मिलती है, उन सेल्स को ताकत मिलती है। तो तीन ज्ञान मुद्रा हम इस तरह से लगाते हैं। ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं इसको, चिन्ह मुद्रा भी लगते हैं। अगर आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, जैसे इसका नाम है ज्ञान मुद्रा, अगर आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास रोज 45 मिनट, आप पढ़ाई करते वक्त, आप घूमते वक्त, आप कभी भी इस तरह से आप मेडिटेशन के वक्त, आप प्राणायाम के वक्त, आप कभी भी इस तरह से ज्ञान मुद्रा, एक हाथ से भी कर सकते कोई, लेकिन जब मुद्रा बनाए तो तीनों की तीनों उंगलियां इस तरह से स्ट्रेट हो, चिपकी हुई हो, और इस तरह से हमारी दोनों की दोनों कम से कम 30 to 45 मिनट, 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट इसका रोज प्रैक्टिस करना है। तो आप देखेंगे आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ जाएगा। क्रिया है कपालभाति। कपालभाति नॉर्मली हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कपालभाति, जैसा इसका नाम है कपाल हमारे कपाल को बोलते हैं, हमारे हेड में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। तो कपालभाति कम से कम 2-2 मिनट इसका प्रैक्टिस करिए। 2 मिनट फिर रेस्ट कीजिए, फिर 2 मिनट फिर रेस्ट कीजिए, फिर 2 मिनट। इस तरह से अगर आप कपालभाति करोगे तो आपके ब्लड को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आपके ब्लड को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्योर ऑक्सीजन आपके सेल्स को मिलेगी, उतना ज्यादा आपके सेल्स एक्टिव होंगे, उतने ज्यादा आपका माइंड उतना ज्यादा शार्प होगा। और इसमें एक क्रिया मैं रखता हूं जिसको हम बोलते हैं त्राटक। त्राटक क्रिया कंसंट्रेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट योगिक क्रिया है। त्राटक का अभ्यास आप शुरुआत में बिंदु त्राटक से कर सकते हो। दीवार में एक ब्लैक कलर का ब्लैक मार्क करके इसको कर सकते हो। लेकिन त्राटक के अभ्यास में ध्यान रखिए, जब भी त्राटक का अभ्यास करें तो आंखें बंद नहीं करनी होती है। चाहे आंख से आंसू निकलने लगे तो आंखें बहुत ज्यादा अब रहा नहीं जा रहा है, तब आंखें बंद करके इसको दोबारा रीस्टार्ट करिए। जब आप त्राटक का अभ्यास करिए तो अपने माइंड को, त्राटक करते वक्त माइंड को खाली करिए, इग्नोर करिए अपने थॉट्स को, और सारा कॉन्सेंट्रेशन उस बिंदु पे लगाइए, उस डॉट पे लगाइए। इसमें त्राटक का दूसरा जो पार्ट हो सकता है वो दीप त्राटक हो सकता है। एक दीपक जला दीजिए, एक लौ जला लीजिए। मोमबत्ती से भी बोलते हैं, लेकिन मोमबत्ती अगर आप करोगे तो थोड़ा पॉल्यूशन करती है, तो आप घी के दीपक को जला सकते हो। मंदिर के में जो दिया जलता है उसके लिए मना करते हैं। अपने गर्दन के समानांतर एक दीपक जला करके उसको, उसके लौ के टिप को आपको देखना होता है बिना आंखें झपकाए। और जितनी देर तक आप इसको देखते हो,
जितनी देर तक आप इसको देख सकते हो देखो, फिर रहा नहीं जा रहा फिर आंखें बंद करो, फिर दोबारा इसको देखो। ऐसे आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। और देखने के दौरान आपको क्या करना है, मन को शांत करना है, मन को इग्नोर करना है, विचारों को इग्नोर करना है। मेडिटेशन इसमें क्या कीजिए, कंसंट्रेशन बनाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, अपने मन को सूक्ष्म करने के लिए जो सबसे अच्छा मेडिटेशन है वो है अपने श्वास को देखना, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना। श्वास आ रहा है और जा रहा है, बस इसको देखना है। उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है। जैसा श्वास है वैसा उसको देखना है, ठीक है। अच्छा, जब आप श्वास देखने लगेंगे तो बड़े सारे थॉट्स आने लग जाएंगे, तो उस पर घबराना नहीं है, उस पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो जैसे कोई विचार आए तो उसको इग्नोर करिए और बार बार श्वास पे अपने मन को ले आइए।